आप हो इतना प्रेम से कहतन के द्वार पलवा बैठ तोरो के शुद्धिकरण कर दी। अब बैठनी इतना प्रेम से मंत्र पढ़तनी ओम भूर भूर स्वाहा तो कहतनी बाबा की द्वार पलवा के माई स्वाहा तो कहतनी ओकर बाबूजी स्वाहा पूरा खानदान स्वाहा सहित ना तो सबे स्वाहा। अबे मूर्ख बालक, तुम्हारे खानदान में कोई सिख नहीं हुआ था, समझ गए? तो बिना जानते हो हम लोग जिसको कनकुआ चेला बनाते हैं उसका ख्याल रखते हैं ना। ये मंत्र पढ़कर तुम्हारे पूरे हितनाथ पूरे कुल खानदान को तेरे पूरे जो कि परिवार को हमने शुद्धिकरण कर दिया। अच्छा जौन लास्ट में स्वाहा स्वाहा कहत रहनी उसे खानदान हमारा पूरा हितना सब तर जाई सब जो कि चले जाएंगे। हम कहें कि स्वाहा का मतलब दूसरा कुछ होला है जाकर बैकुंठ में सब लोग आजादी से वहाँ घूमेंगे। चल अब एक काम कर महाराज, बोली बाबा जाओ एक तांबे के पत्र को लाओ और उस पर लिखवाइए जो पकड़ेगा घोड़ा संग्राम उससे करना होगा और विश्व विजेता अर्जुन से लड़ना होगा। ये पत्र घोड़े के माथे पर लगाओ और लेकर निकल जाओ पूरे विश्व में भ्रमण कराने के लिए। हाँ एक बात और है जी बाबा, चलते चलते मान लो घोड़ा है, हाँ 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 कहीं थक जाए, हाँ हाँ बाबा थोड़ा गर्म हो जाए, हाँ वहाँ एक काम तुमको करना होगा चेला। क्या करक पड़ी हो जा बाबा? वहाँ तुमको 10 मिनट के लिए घोड़ी बनना पड़ेगा। बाप रे बाप, बाबा हाँ आज अगर सब कुछ कॉल अभी हमसे ना होई, क्यों? अगर घोड़ी बन जाइए करे लगवा हम तो ये बताई अगर ये कुछ कह दे तो हमसे बर्दाश्त होई? अरे मतलब घोड़ा जब चलते चलते थक जाते हैं गर्म हो जाते हैं कहीं छाई में बांध कर इसको थोड़ा मालिश करना होगा, मालिश करना होगा। मालिश करेगा बा? हाँ। यह ना कोई हमार तो दूसरा बुझाल हमार ससुर तो गइल हो। नहीं नहीं अपना स्वास्थ्य सही रखो। जाओ महाराज, तो हमने तो पूजा समाप्त किया, अब हमारा दान दक्षिणा मिले ताकि हम यहाँ से चले। ठीक है ब्राह्मण देवता, ए द्वारपाल इधर आओ। देखो ब्राह्मण देवता को आदर पूर्वक सम्मान के साथ दान दक्षिणा देकर विदाई करो। हाँ हाँ विदाई तो यहाँ का बाबा करे बाबा। हेलो ए बाबा हाँ बोल। पूजा करात करो तो भूख लागल हो रहा। अरे क्यों हम इंसान नहीं है? तने कुछ पा लिए बाबा? चल जाएगा। हाँ चलेगा चलेगा कोई बात नहीं। अच्छा बाबा हाँ, बोल। ये बताई हाँ। दाल भात सब्जी ई तीनों खाए, दही चीरा चीनी ई तीनों खाए। है बैठी रहो हम परोस देता नहीं। जजमान खाने का तो सामान का नाम बहुत अच्छा ले रहा है मगर साला तुम्हारा इशारा कहाँ जा रहा है रे? बोल रहा है महाराज कि चावल दाल सब्जी ये तीनों खाइएगा कि दही चीरा चीनी ये तीनों खाइएगा। महाराज हमरा कहे का मतलब ना समझ नहीं रहुआ। हाँ। हमरा कहे का मतलब ई बा हाँ। दाल भात सब्जी जोन बानू हाँ, हाँ। तौन हे कोठरिया में बा। अच्छा आ दही चीरा चीनी जोन बा हाँ, हाँ। तौन हे कोठरिया ओ में। ये बात है। बताई केने से खाए बताई? नहीं नहीं दही चूल्हा चलेगा, दही चूल्हा चलेगा। हां चलते हैं। तो चली रहुआ हम चलते हैं बाबा। हाँ। अब चल जाए। हाँ जा रहे हैं। पर कुछ निशानी ना ले जाए। नहीं नहीं रहने दो ठीक है। ए सुन ना, जब देखे नू हाँ। तब तो रुआ खुश हो जाए। तब तक हमको ऐसा निशानी देना कि जाए यहाँ से तो कुटिया गाँव हरदम हमको याद आए। ए बाबा हाँ बोल। वो देखी हुआ अनहार भइल बा होने। हाँ अनहारवा में एगो कोठरी बा। वो संजय गुरुजी का वो कोठरी है। हाँ हाँ वो अनहारवा बा। हाँ देख रहे हैं। बाबा हाँ हाँ चली ना हम रुआ कोही में ढुका देता नहीं। आ ढुका के जनी बाबा राउर कामो हम 5 मिनट में कह दे। चली बाबा चली। ये चुतिया हमको मूर्ख समझ रहा है। उसमें संजय बाबा गाना पेरवा का मीठा रखे हैं, पूरा उसमें मधुमक्खी लगाई है खोता। हमारे समूह को तो देखे हैं, उधर जाएंगे साला घर में ढुके तो पूरा मुंह फुला दिख रही है। हम समझ नहीं रहे हैं। अच्छा तो हम चल रहे हैं। जाता नहीं हम चल रहे हैं। अब तनी हमरा कैसा आशीर्वाद दे दी हम पूरा चढ़ जाएंगे। जुग जुग जिया जजमान आँख तार दोनों फूटे, अठेउना के बल गिरे दांत 32 टूटे। अगहन में तार घर जरे कार्तिक में खरिहा, अब पागल पिल्ली तो के काटे जल्दी मरहु जज। राजी राजी राव आशीर्वाद दो हमरा के मुंह आदि राजी राजी हमरा को आशीर्वाद ना ले। महाराज जैसा जी जग ही आशीर्वाद चाहिए। अच्छा ए बाबा
आयुष्मान हो, आयुष्मान हो। फिर गरज लगी नु हाँ, हाँ। हम रउआ के बोलावे आए बा सदा कल्याण हो, मंगल हो, मंगल हो। चलते हाँ हाँ ठीक बा जाई। हाँ तो हम बुद्धि लगा के पंडित जी के दक्षिणा ना ये दियो द्वारपाल, सबसे पहले तुम एक काम करो, उस तांबे के पत्र को लेकर आओ। हाँ जिस तांबे के पत्र पे लिखा है जो पकड़ेगा ये घोड़ा संग्राम उसे करना होगा और विश्व विजेता के साथ उसे लड़ना होगा। और घोड़े के माथे पर लगा दो और जहां जहां मैं कह रहा हूं जी महाराज घोड़े को वहां वहां घुमाओ। वो बताइए घोड़ा के कहां कहां घुमा महाराज। अरे द्वारपाल बतिया के सुनहो हमार, अरे द्वारपाल बतिया के सुनहो हमार, घोड़ा घुमा हो देवो कहे बाबन में, द्वारपाल बतिया के सुनो हमार, घोड़ा घुमा हो देवो कहे बाबन में, द्वारपाल बतिया के सुनो हमार, द्वारपाल बतिया के सुनो हमार, घोड़ा घुमा हो देवो कहे बाबन में। लेके जाइबा तू गढ़ने पार, 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 हर नहर में कठन गवर में। हे घोड़ा लेके जाइबा उत्तर के देश रामा, घोड़ा लेके जइबो उतार के जैसे ये रामा, ए घोड़ा लेके जाइबा दक्षिण के देश रामा, घोड़ा लेके जइबो दक्षिण के जैसे ये रामा, द्वारपाल बतिया के सुनहो हमार, द्वारपाल बतिया के सुनहो हमार, घोड़ा घुमा हो देवो कहे बाबन में, द्वारपाल बतिया के सुनो हमार, घोड़ा घुमा हो देवो कहे बाबन में, ए घोड़ा घुमा हो देवो कहे बाबन में, घुमाओ घुमाओ। बड़ी छाखानी करता रह चलो बैठ के मकमका देतन तबे सारा चना फर फर पीछे में फेंक देलो और कटा तारा पिछवा से। बाप हो बाप, महाराज के आदेश हो गईल एक दू जगह नहीं पूरा विश्व भ्रमण करावे के बा। महाराज के आज्ञा के पालन करही के पड़ी तो सबसे पहले घोड़ा के हम दक्षिण के राज्य लेके चलता नहीं। चलबा त चलबा ये घोड़ा दक्षिण के राजा दक्षिण के राजा ये घोड़ा दक्षिण के राजा बाबू, राजा ये घोड़ा दक्षिण के राजा बाबू। चलबा त चलबा ये घोड़ा हो, चलबा त चलबा ये घोड़ा हो दक्षिण के राजा चलबा रे। अरे किया घोड़ा चलो घोड़ा दक्षिण के राजा हो, चलबा त चलबा ये घोड़ा दक्षिण के राजा बाबू। दक्षिण के राजा ये घोड़ा दक्षिण के राजा बाबू, चलबा त चलबा ए घोड़ा हो, दक्षिण के राजा बाबू। चल घोड़ा दक्षिण के राजा रे।
संतों का सेवा करना यही हमारा। मैं तो कुछ करता नहीं, घनश्याम की दुहाई है, अब प्रजा के मेहरबानी से ये राज मैंने पाई है। द्वारपाल जय जयकार हो। कहाँ था? गेटवे पर और नहीं हो? तुम्हारा ड्यूटी गेट पर है। तो एक बात बताओ, बोलिए। मेरे बेटे ताम मस्जिद के देखे हो तुम? हाँ महाराज, कहाँ? अपने बाग में वहाँ के गई बनी सैर करे। क्या सैर करने के लिए गया है? हाँ हाँ, तुम तो जानते हो, जब तक वो भोजन नहीं कर लेता तब तक मैं भोजन नहीं करता हूँ। जब तक मैं उसे देखता नहीं हूँ मुझे चैन नहीं आता है। एक काम करो, बोलिए। दौड़ते हुए जाओ और मेरे पुत्र ताम मस्जिद को बुला करके जल्द लाओ। महाराज आराम करिए, बुलाए। ताम्रध्वज बाबू दरबार में हाजिर हो। क्या बात है द्वारपाल? अरे राउर पिताजी बैठ के इंतजार करता नहीं। क्या पिताजी मुझे याद कर रहे हैं? हाँ हाँ, आज चलिए ठीक है, हमारे साथ चलो। में। आई आई आई। चलो। प्रणाम करता हूँ मैं पिताजी आपको। ईश्वर बढ़ाए जस और तेरे प्रताप को। ताम्रध्वज हाँ पिताजी। बेटा, पिताजी आप मुझे यहाँ किस लिए बुलाए हैं? अब तक तुम कहाँ था? पिताजी मैं अपने बागों में सैर कर रहा था। बेटा तुम तो जानते हो, जब तक तुम भोजन नहीं कर लेते हो तब तक मैं भोजन नहीं करता हूँ। चलो बेटा, भोजन तैयार है, हम दोनों एक ही साथ भोजन कर लें। पिताजी भोजन तो करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। क्या बात बोलना चाहते हो, बोलो। पिताजी जब मैं अपने बागों में सैर कर रहा था, अच्छा। तब मेरे मन में एक विचार आया। कोई अच्छा ही विचार आया होगा बेटा। सोचा कि क्यों ना एक बहुत बड़ा और घना जंगल में जाऊं और जंगल में जाकर शिकार खेलूं। बेटा अभी तुम शिकार योग्य नहीं हो, अभी नादान हो, अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने खेलने कूदने की है। अभी तुम जानते हो कि हमारे राज्य में जीव हत्या नहीं होता है, और जीव हत्या करना पाप नहीं महापाप होता है। पिताजी इसका मतलब आप मुझे शिकार खेलने की आज्ञा नहीं दीजिएगा? नहीं पुत्र, तुम तो जानते हो जंगल में खूंखार जानवर होते हैं, अगर कोई जानवर तुम पर प्रहार कर दिया तो तुम उसे संभाल सकोगे? तो मेरा भी बात कान खोलकर सुन लीजिए पिताजी। अगर मुझे शिकार खेलने की आज्ञा नहीं मिली तो खाना खाने की तो दूर की बात है, मैं पानी का एक बूंद तक ग्रहण नहीं करूंगा और मैं शिकार खेलने जाऊंगा। द्वारपाल अपने हाथ में रह के बात क्या करो मुझसे, समझा नहीं वरना सकते मुझसे हो? बुरा कोई नहीं मिलेगा। क्या खड़े को मुंह देख रहा है, समझा ना? ए महाराज, मुंह का देखते नहीं, हम सब सुनो तानी देखो तानी। तो जीत पकड़ लिया है। एक काम करो, बोली। एक ही उपाय है, बताइए। दौड़ते हुए चल जाओ मेरे हाँ हाँ, गुरु महाराज के पास। यानी पंडित जी की है। हाँ, उनका बात तो हमारे पूरे सदस्य को सब लोग मानते हैं, हाँ हाँ, तो समझाए कहीं हो सके कि मान जाए। दौड़ते हुए जाओ। ठीक बा महाराज, जरूर आराम करी, हम बाबा को बोला के लेके आते हैं। यही जैसे बाबा का हम चिल्लाते नहीं, बाबा जरूर सुन जाए बात के। ए पंडित जी, क्या बात है? आई बड़ी खुशी के बात बा। खुशी की बात है? हाँ हाँ, कौन सी खुशी की बात है? अरे हमार महाराज दानी राजा मोरध्वज जी रउरा के अपने दरबार में बोला बानी। दानी राजा मोरध्वज हमें याद किए हैं? हाँ आई। ठीक है जजमान, हम आ रहे हैं। कहीं देखला साधु नैया में नदिया डूबल जाए। आई देखला साधु नैया में नदिया डूबल जाए।
नदिया डूबल जाए नैया में नदिया कहीं देखला कहीं जगला बाबू नैया में नदिया डूबल जाए कहीं जगला बाबू नैया में नदिया डूबल जाए ये कचरज हम ऐसा देखा बंदर दूहेगा पंचो बंदर दूहेगा एक समय में ऐसा देखा बंदर दुएगा ये पंडे बंदर दुएगा दूध दही सब अपने खा ले दूध दही सब अपने खा ले जुआ बना रस जा कोई देखला भाई जगला साधु नैया में नदिया डूबल जाए भाई जगला साधु नैया में नदिया डूबल जाए खुश रहो चला खुश रहो बाबा हाँ चलिए हमारे महाराज दानी राजा मोहध्वज जी बैठ कर का इंतजार करता नहीं जाओ महाराज को खबर करो कि पंडित जी महाराज दरबार में पधार चुके हैं जाओ करता हूँ प्रणाम गुरुदेव आपको ईश्वर बनावे आपके जैसा हे राजन बुलाने का कारण क्या है गुरुदेव महाराज हाँ आप तो जानते हैं मेरा एक ही पुत्र है हाँ हाँ और उसने जीत ठान लिया है जंगल में शिकार खेलने के लिए क्या आप ही बताइए वो जंगल में शिकार करने की जिद कर बैठा है हाँ अच्छा आप तो जानते हैं जंगल में बड़े बड़े जानवर होते हैं बिल्कुल बिल्कुल हे राजन आप तनिक चिंता न करें हम बबुआ ताम्रध्वज को अभी समझा देते हैं ठीक है समझाइए उसे। आप आसन ग्रहण करिए द्वारपाल थोड़ा ताम्रध्वज को बुलाओ बाबू अरे बाबा प्रणाम करता हूँ मैं गुरुदेव महाराज आपको। ईश्वर बनावे आपके जश और प्रताप को। बेटा ये मैं क्या सुन रहा हूँ गुरुदेव महाराज हाँ आपने यह सत्य सुना है कि मैं जंगल में शिकार खेलने अवश्य जाऊंगा। बेटा जंगल में शिकार करना तो उचित नहीं रहेगा इसलिए कि जंगल में खूंखार जानवर बाघ भालू शेर रहते हैं अगर किसी ने तुम्हारे पर प्रहार कर दिया तो क्या तुम उससे बच पाओगे गुरुदेव महाराज चांद चरे सूरज चरे चरे जगत व्यवहार पर डर सकता नहीं ताम्रध्वज का विचार। गुरुदेव महाराज मेरे मन में विचार आया है तो मैं जंगल में शिकार खेलने अवश्य जाऊंगा। क्या तू शिकार करने की जिद पर अटल है हाँ शिकार करने अवश्य जाएगा हाँ अपने गुरुजी की बात को तू नहीं मानेगा नहीं देख बेटा तुम्हारे इस राज्य में हर लोग हमारी बात को मानते हैं और तुम भी हमारी बात मान जाओ तुम तो जानते हो किसी पराई औरत को देखो उसे अपनी माँ समझो किसी दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला समझो जो ऐसा सोचता है ऐसा करता है वही पंडित है वही ज्ञानी होता है गुरुदेव महाराज मैं एक बार नहीं बल्कि बार बार बोल रहा हूँ मैं शिकार खेलने जाऊंगा। बड़ा जिद्दी लड़का है भाई नहीं मानेगा नहीं तू शिकार करने जाएगा अवश्य जाऊंगा जाएगा जाऊंगा जाएगा जाऊंगा नहीं मानेगा नहीं बिल्कुल जब शिकार करने तू जाएगा तो जाएगा 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 क्यों नहीं जाएगा अवश्य ही जाएगा गुरुदेव महाराज हाँ राजन आपको बुलवाए समझाने के लिए और आप बढ़ावा दे रहे हैं जाएगा जाएगा ये नहीं कह सकते कि तुम नहीं जाओगे नहीं जाओगे महाराज इसका जन्म कुंडली हम ही बनाए हैं समझ गए ना और देखिए ये लड़का बड़ा ही जिद्दी किस्म का लड़का है ये हट ठान लिया है वो अपने हट पर अपने जिद पर अटल है और आप चिंता न करें जब तक ये छड़ी है मेरे साथ में और ब्राह्मण देवता उसके पास में तो आपके बेटे का एक बाल बांका नहीं होगा क्या गुरुदेव महाराज हाँ एक ब्राह्मण का वचन है ताम्रध्वज के साथ आप जाएंगे मैं जाऊंगा उसका अंग रक्षक बन के आपके बेटे पर एक खरोच तक नहीं आएगा आप चिंता न करें अरे हम भी कोई खाने वाले ब्राह्मण नहीं है खाने वाले ब्राह्मण नहीं हम भी दागने वाले ब्राह्मण हैं भागने वाले नहीं हैं गुरुदेव हाँ ठीक है लेकर के जाइए और सही सलामत लेकर के आइएगा बिल्कुल, और बिल्कुल। एक बात पर ध्यान दीजिएगा हाँ बोलिए बीच बीच जंगल में मत ले जाइएगा उसे नहीं नहीं हम बाहर उसका से बात भी रह जाएगा हाँ। ए,
ठीक है ठीक। बाहर बाहर। हाँ हाँ घुमा के लेकर चले अच्छा आए। गुरुदेव जी। आयुष्मान भव, मंगल हो सदा कल्याण हो। आयुष्मान भव आयुष्मान भव। बेटा ताम्रध्वज अब तो खुश हो गए ना? हाँ तो चले। गुरुदेव महाराज, हाँ। क्या आप भी मेरे साथ शिकार खेलने चल रहे हैं? अरे बेटा क्यों नहीं, मैं तुम्हारा पुरोहित ब्राह्मण जो ठहरा, तो चलो तेरे साथ मैं भी चल रहा हूँ। गुरुदेव महाराज, हाँ, चलो। आज आपकी कृपा हुई तो मुझे शिकार खेलने की आज्ञा प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही बोल रहे हो। गुरु जी के कृपा से वो दिन आ गई है। गुरु जी के कृपा से वो